नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। आज आपको हम बिहार के ऐसे लाल से मिलवाने जा रहे हैं जो हम बोल सकते हैं कि बिहार की वो मिल्खा सिंह है। जी हाँ, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरह ही दौड़ते हुए मेहसी से चकिया तक आना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड क्षेत्र के गांव महादन चौबे टोला निवासी संजय कुमार यादव के प्रथम पुत्र सुमन कुमार यादव आज न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुआयामी प्रतिभा में धनी सुमन एथलेटिक्स के एक कुशल धावक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये धावक केवल बिहार और इन सड़कों पर नहीं, कोलकाता के भी सड़कों पर 42 के रिकॉर्ड बना चुके हैं। 42 किलोमीटर दौड़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। और इतना ही नहीं, मेहसी से मुजफ्फरपुर तक जाने का भी ये दौड़ते हुए इतनी हिम्मत रखते हैं कि वहां पहुंच सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जब उनसे बातचीत हमारी हुई उस दौरान एथलीट्स जो धावक हैं उन्होंने बताया कि केवल यहीं तक हम नहीं रुकते हैं, क्रिकेट के मैदान में भी अपना हुनर बिखेरते हैं। वहीं बल्लेबाजी, गेंदबाजी हर क्षेत्र में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। सिर्फ खेल नहीं, संगीत के क्षेत्र में भी सुमन किसी तानसेन से कम नहीं है। उनकी गायकी भी ऐसी मिठास, सुर और सुनने में मंत्रमुग्ध कर देती है। वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई है जहां पर इतनी भारी शख्स को अपने कंधे पर उठाकर इंसान उठाकर किस प्रकार से नॉर्मली उठा बैठ कर सकता है। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, फिलहाल तो मैं अभी चकिया के गांधी मैदान में हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के मिल्खा सिंह। वैसे मैं बता दूं कि आपको बिहार का मिल्खा सिंह मैंने नाम दे दिया है। थैंक यू सो मच। अपना पहले शुभ नाम से सब कोई को बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। बिहार के मिल्खा सिंह तो मैंने नाम दिया है। मेरा नाम सुमन यादव है और रनिंग तो मैं 2015 से कर रहा हूँ। क्रिकेट मैंने ज्वाइन किया था। रनिंग करने का आपको मोटिवेशन कहाँ से आया, किससे सीखा, फिर ऐसे दिमाग में कैसे आया कि आप मुझे रनिंग करना चाहिए? मैंने फर्स्ट मूवी देखा हूँ लाइफ में, भाग मिल्खा भाग। तो इट्स माय फेवरेट मूवी और मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ और कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा फिर नहीं सोचते हैं कि कुछ जॉब वगैरह, क्योंकि आज के समय में सिर्फ दौड़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, जॉब वगैरह किया जा सकता हम जॉब के लिए बने नहीं हैं। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा सिंगिंग दिया है, माँ का देन है। मैं बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता हूँ एथलेटिक के अलावा। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं मैं जॉब के लिए बना हूँ और शायद मैं मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं वो चीज़ मैं करना ही नहीं चाहता। है? अगर आपको ऑप्शन मिले कि इंडियाज गोट टैलेंटेड या फिर वहाँ पे सिंगिंग के लिए ऑप्शन मिले, तो आप क्या दौड़ना छोड़ के आप सिंगिंग में जा सकते हैं? आई थिंक दौड़ नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि दौड़ मेरा ब्लड में है और सिंगिंग भी मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। आई थिंक बोथ। ब्लड में है। किससे, घर में कौन ऐसा शख्स है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप दौड़ सकते मैं हैं? अपने पापा से इंस्पायर होता हूँ। अगर पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मतलब कोलकाता में रहते हैं, हम लोग का फल का दुकान है, बिजनेस है। तो मतलब मेरे पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं 3 बजे उठ के भागूँ, दौड़ूँ, ट्रेनिंग करूँ। ऐसा है। आपने बताया कि एक बात और कहना चाहूंगी कि प्रेशर मम्मी पापा का होता है। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग से ही छोटे, आजकल के ये एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, तो मम्मी पापा का प्रेशर होता है कि बेटा तुम पढ़ो। इट मीन्स जीवन में तुम कुछ करो, नहीं कर पाओगे दौड़ खेल कूद से, दौड़ भाग भाग से। तो आपके फैमिली का प्रेशर कैसा रहा, क्योंकि इस एज में प्रेशर हो जाता है बच्चे पैसे कमा के मम्मी पापा को दे। तो आपके ऊपर फैमिली का कैसा प्रेशर रहा? कैसे उन्होंने आपको बोला कि हाँ आप दौड़ करो या फिर खेल में अपना जिंदगी बनाओ? जॉब के लिए अभी तक प्रेशर आया या नहीं? ऑनेस्टली से बताए तो ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है, आया। जब मैं 15 साल का ही था तो तब से मेरे अंदर था प्रेशर कि मतलब फैमिली का कि तुम पढ़ो। मतलब उनका भी ये नहीं था कि स्पोर्ट्स में मैं जाऊँ। बट मैंने उनको अपने मेहनत से इंस्पायर किया, आज वो मेरा सपोर्ट करते हैं। एक टाइम था जब मैं 15 साल का एज में मैं घर छोड़ के भाग गया था। मैं घर छोड़ के भाग गया था सीधा मुंबई। तो बात ऐसा है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको मतलब चीज़ें को खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुंबई भागने का आपका पर्पस क्या था? आई थिंक मुंबई जाने का मेरा यही पर्पस था कि मुझे लाइफ में स्ट्रगल करना था और मुझे सीखना था बहुत सारी क्या चीज़ें। मुंबई में ही जाके आप स्ट्रगल कर सकते? ऑब्वियसली क्योंकि सब बोलते हैं सपनों का नगरी है, तो मतलब मुझे लगा कि एक बार जाना जादू चाहिए। की नगरी। हाँ, तो मुझे लगा वहाँ पे जाना चाहिए और मैंने गया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से क्या-क्या आपको सीखने को मिला? क्योंकि जब बच्चे, आजकल के बच्चे हैं जो, जैसे आपने कहा कि 15 साल की एज में मैं भाग गया हुआ था और घर छोड़ के मुंबई चला गया था, तो आजकल के बच्चे ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि अगर फैमिली प्रेशर ज़्यादा डालेगा मैं भाग जाऊँगा। तो क्या आपको लगता है कि भागना आपका सही था?
आई थिंक मैं हर बच्चे को नहीं बोलूँगा कि भागना चाहिए, लेकिन अगर इतना इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी सोचना चाहिए। अगर बच्चा अगर लाइफ में अगर कुछ करना चाह रहा है तो आई थिंक थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि भागना दौड़ना सब ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उस टाइम का माइंडसेट क्या है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि फैमिली जो भी पेरेंट्स है, अगर ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ अगर स्पोर्ट्स में अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो सपोर्ट करना चाहिए। एक लाइन में अगर पब्लिक को बताना चाहें, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ाई, तो कि लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सुबह 3:30 बजे उठो, भागना स्टार्ट करो, आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। आप दौड़ के आए, कितने बच्चों को देखा कि आपकी तरफ वो आकर्षित हुए हैं? आई थिंक जब मैं दौड़ के आता हूँ तो मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ कितना बार, तो मैं जब भी आता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे देखते हैं, फॉलो तो करते हैं। अभी जस्ट मैं वॉच कर रही थी, तो जब टर्निंग पॉइंट आया वहाँ पे 2-4 स्कूल के बच्चे थे, वो आपसे क्या सवाल किए हैं कि हाँ, आप यहाँ दौड़ के आ रहे हो? क्या सवाल आपका था उन्होंने बच्चों का? मुझे बच्चों ने मुझसे यही बोला कि भैया आप कितना रनिंग करते हो? मैं बोला जब मैं स्टार्ट करता हूँ 15 से 20 किलोमीटर तो मैं भागता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं भी स्टार्ट करूँगा। राइट, उनको आप एक तरह से इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को कि हाँ, आप मोटिवेट कर रहे हैं कि बेस्ट आप परफॉर्मेंस दो, आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि खेल से ज़िंदगी बन सकती है? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? बन सकती है अगर स्पोर्ट्स है, ऐसा नहीं बोलता कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, बट क्रिकेट या किसी भी आप स्पोर्ट्स में हो, आप मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। आज हमारे बिहार के वैभव सूर्यवंशी 14 इयर्स ओल्ड बच्चा अभी आईपीएल खेल रहा है, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों नहीं? हॉबीज़ क्या-क्या है आपकी? मैं स्पोर्ट्स में मैं जैसा कि मैं एथलेटिक, मुझे रनिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलर हूँ। सिंगिंग तो जैसा कि बोला मैं तो करता ही हूँ। जी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप इतना अच्छा दौड़ रहे हैं, इतना सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या-क्या अचीवमेंट इतने एज में किया है? मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे जैसे टूर्नामेंट वगैरह फर्स्ट डिवीज़न प्लेयर हूँ करंटली मैं अभी कोलकाता से फर्स्ट डिवीज़न खेलता हूँ। और अभी बात ऐसा है कि मैं 42 किलोमीटर रनिंग में भी मैं चैंपियन रहा हूँ। मैं वहाँ पे एक्सीलेंट मारा था, मैं टॉप 1 में था, 350 लड़का साथ दौड़ा था, उसमें मैं टॉप 1 में था। ये हम लोग का रेड रोड से रनिंग स्टार्ट किए थे और वहाँ पे बहुत सारे क्लब का पार्टिसिपेट था, तो मैं उसमें टॉप किया। जानना चाहेंगे कि आजकल के जैसे कि है कि क्रिकेट वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चे दिलचस्पी दिखा रहे, तो लगता है कि बच्चे इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ सकते हैं? बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा? अगर अपने प्रति अगर ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। एक सवाल और मेरा रहेगा कि फैमिली जो होता है, फैमिली प्रेशर डालती है कि भाई पढ़ो, पढ़ो, तुम क्या कर रहे हो? ये खेल-कूद से क कहते हैं ना, खेलोगे, कूदोगे तो होगे बेकार, पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो क्या लगता है ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स कितना सही है? एकदम गलत है। ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब सबसे पहले तो ये थिंकिंग हटा देना चाहिए कि विदाउट पढ़ाई आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते हो? स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कर सकते हो। वैभव सूर्यवंशी आपके सामने जैसा कि मैंने बोला सामने उदाहरण है। उसने अभी शायद बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं दिया, आईपीएल खेल रहा है। तो बात ऐसा है कि आपके अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा टैलेंट है तो व्हाई नॉट? अच्छा, आपने कहा है कि घर के लोगों से सीखते हैं। आप अपने फादर के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे फादर के बारे में? मेरे पापा बहुत हार्ड वर्कर हैं। आई थिंक मैं बच्चा से ही मैं देखता हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। पिताजी क्या करते हैं? हम लोग का फल का दुकान है कोलकाता में, मछुआ मंडी। आपने पिताजी से कहा सीखते हैं पिताजी से, हार्ड वर्कर हैं, तो क्या वो भी दौड़ते हैं? पहले दौड़ते थे वो, जब हम मतलब जैसा कि बताते हैं कि मैं पहले फुटबॉल खेलता था, तो रनिंग वो भी बहुत करता ये फुटबॉल खेलते, तो आपको फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं आया? था। मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, हर एक स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे रनिंग करना और सिंगिंग करना ज़्यादा बेटर लगता है। सिंगिंग करने की बात कर रहे हैं, आप एक रनर मतलब एक धावक हैं और सिंगिंग करने की भी बात करते हैं। बेस्ट सिंगर आपको कौन लगता है? डेफ़िनेटली अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह का सॉन्ग जो फ़ेवरेट हो आपका? कलंक इसका है पागल पिया। पागल पिया, जस्ट लाइक कौन-सा सॉन्ग है ऐसे मतलब 2-4 लाइन गुनगुना कर बता दें? हज़ारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया।
गुड, बहुत अच्छा है। अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप सिंगिंग के किसी भी शो में जाओ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी, जाना चाहूँगा। कुछ आप बच्चों को, जो आजकल बच्चे हैं ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं और अपने बॉडी पे, अब क्योंकि बॉडी को लेकर भी कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं कि आप हेल्थ को लेकर पूरा कॉन्शियस है। आप बोल रहे थे, बता रहे थे जैसे इंटरव्यू से पहले कि खुद की शरीर का ध्यान, खुद का शरीर का ध्यान रखना खुद ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। सुबह उठना एंड मोबाइल फ़ोन्स एंड खाने-पीने का कोई ये शेड्यूल नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को, आजकल के बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे? आजकल के जितने भी यंग बच्चे हैं, जो लाइफ़ में अगर सच में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं मेसी से दौड़ के मैं इसलिए यहाँ पे आया कैमरा कि चिंता को। देखिए डिपेंड करता है कि बच्चा मतलब किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बच्चों के इंटरेस्ट पे अब पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट डिपेंड करना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं होता है, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं मुंबई भाग गया था अपना करियर चूज़ करने के लिए, बट हमें लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चे आजकल के समय में खेल-कूद कर भी एक नाम रोशन कर रहे हैं, जैसा कि बिहार के कई बच्चों ने किया है। नाम तो वैसे हर कोई जानते होंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खेल का अपना शुरुआत किया, दौड़ने का शुरुआत किया, फैमिली प्रेशर भी था। फैमिली प्रेशर की वजह से 15 साल की एज में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो शायद आजकल के बच्चे छोटी-सी बात पे नोक-झोंक पे फैमिली से वो उठा लेते हैं। बट मुझे लगता है कि खेलो, कूदो, बेहतर करो, बट पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सचिन तेंदुलकर एक दिन में बन जाएँगे। सचिन तेंदुलकर को भी बनने में उन्होंने 10वीं पास नहीं करी, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर बनने के लिए ज़रा सोचिए कितना मेहनत उन्होंने करा है, और आज के टाइम में उनका नाम है, वो गुरु माने जाते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे उनसे इंस्पायर है, सचिन, धोनी, लेकिन उन लोगों के लिए नाम कमाने में बहुत मेहनत लगा है। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ खेल करो। ऐसा नहीं है कि खेलना बंद करो, खेलो, बट पढ़ाई के साथ होना चाहिए। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी इंडिया न्यूज़। नमस्कार।